हेलो दोस्तों, द करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास, मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद, इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से खदेड़कर बाहर कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? सिंधु नदी तक। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तक्षशिला। चाणक्य का संबंध है तक्षशिला से। छठा क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आर शाम शास्त्री। पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक थे आर शाम शास्त्री। सातवां क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजनीतिक राज्य शिल्प। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आठवां क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत है जिसने भारत का पहला दौरा किया था, कौन था? मेगस्थनीज। 10वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में क्या थी? अशांति थी। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। 11वां क्वेश्चन है, बिंदुसार ने कौन से विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? उज्जैन। बिंदुसार ने उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। 12वां क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का राजा था। 13वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? कुरुवाकी। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? कुरुवाकी। 14वां क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक ने। कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। 2 बार रिपीट है यह क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। और यह क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हो चुका है पीछे परीक्षाओं में। 16वां क्वेश्चन है हमारा, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में बहुत गहरा परिवर्तन आया था। 17वां क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? शिलालेख 13। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग के युद्ध के अंदर जो जनहानि हुई थी उसका उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है। 18वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्त। उपगुप्त बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला एक भिक्षु था। 19वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का उपयोग अशोक के शिलालेखों में किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य से किस भाग में उसके शिलालेख ख्रोष्टी लिपि में लिखी गई है? इसका वर्णन मिलता है उत्तर पश्चिमी। अशोक के उत्तर पश्चिमी साम्राज्य में
यह पता चलता है कि उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। 21वां क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता। 22वां क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? सारनाथ के स्तंभ पर कौन कौन से जानवर अंकित किए गए हैं? हाथी पूर्व में, घोड़ा पश्चिम में, सिंह उत्तर में और बैल जो है वो दक्षिण में। पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा, उत्तर में सिंह और दक्षिण में बैल। 23वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस शासक के अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? अशोक। अशोक के प्रतीकों को भारत सरकार ने अपनाया है। 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? कृषि। 26वां क्वेश्चन है, 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर एक ऐसा स्तंभ है जिस पर तीनों अलग अलग कालों के शिलालेखों का वर्णन हमें मिलता है। मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल, इन तीनों कालों के जो शिलालेख हैं वो तीनों इस स्तंभ के ऊपर उपस्थित हैं। 27वां क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? अशोक। और 29वां क्वेश्चन है, अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? धर्म महापात्रों को भेजकर। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। मौर्य शासक बौद्ध धर्म का जो अनुयायी बना वो था अशोक। और अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? धर्म महापात्रों को भेजकर पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। 30वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था अशोक। सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? अशोक ने। और किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो वो भी सम्राट राजा अशोक ने। 4 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था अशोक। सबसे पहले मौर्य शासक जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, अशोक ने। और मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। 33वां क्वेश्चन है, देवनमपिया और पियादसी के नाम से किसे जाना जाता था? अशोक को। विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? अशोक। कलिंग युद्ध जीतने के बाद भी अपनी विजय का त्याग कर दिया था अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। 36वां क्वेश्चन है, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। धनानंद को हराकर सर्वप्रथम मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 37वां क्वेश्चन है हमारा, यूनानी इतिहासकार राजनुत मेगस्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। 38वां क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज 7 जातियों में विभाजित था। 7 जातियों में विभाजित था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पूरा साम्राज्य। और 39वां क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में दमेक का स्तूप का निर्माण राजा अशोक के द्वारा किया गया।
बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में धम्मेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। 40वां क्वेश्चन है, अशोक ने किसके प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? धम्म। अशोक ने किसके प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? धम्म। 41वां क्वेश्चन है, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म महामता कहा जाता था। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कि धम्म महामता कहा जाता था। 42वां क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में था? सिंधु नदी और झेलम नदी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में था? सिंधु नदी और झेलम नदी। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? खारवेल ने। और राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई। कलिंग से उन्होंने शासन किया था। राजा खारवेल कलिंग के राजा थे। 45वां क्वेश्चन है, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? जीवन की कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति। अशोक के शिलालेखों से जीवन की कहानी, आंतरिक नीति और उनकी विदेश नीति। 47वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, बर्बार गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य साम्राज्य की। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं और बर्बार गुफाएं किस राज्य की हैं? किस काल की हैं? मौर्य साम्राज्य काल की। 48वां क्वेश्चन है, कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? मौर्य स्तंभ। 49वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में खान केवल राज्य का अधिकार था। खानों पर केवल राज्य का अधिकार होता था। 50वां क्वेश्चन है, अशोक का जोगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। जोगड़ा उड़ीसा। अशोक का जोगड़ा शिलालेख उड़ीसा में स्थित है। 51वां क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? पाटलिपुत्र। उस राज्य का नाम क्या है?